एक ऐसी कंट्री जहां की कंपनीज आपको फूड, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और जो आपका जो खर्चा आने वाला है बहुत ही कम है। आप बहुत ही कम खर्चे में इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के बारे में। इन सितंबर काफी ज्यादा वैकेंसीज है जिसमें कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कैसे इस कंपनी में एप्लीकेशन का प्रोसेस रहता है, कैसे आप कंपनी से ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू अप्लाई करना होता है, इन सभी चीजों की डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानवी। आई एम मानवी हियर। इन 2024 इन सितंबर जो काफी ज्यादा जो वैकेंसीज है अभी राइट नाउ, सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसीज है जो है पैकिंग और वेयर हाउस। इनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स चल रही है और इनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जी ज़्यादा जिसमें वैकेंसीज हो उसमें ही एप्लीकेशन करने का बेनिफिट है। अगर ऑलरेडी बहुत कम वैकेंसीज है और एप्लीकेशन करने वाले लाखों लोग हैं, तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होगी उनमें एप्लीकेशन करना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आप इन सितंबर पैकिंग और वेयर हाउस की कंपनी में जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। जो इसमें सैलरी पैकेज मिलेगी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए मिलेगी। मुझे लगता है कि ये आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगर हम बाहर की कंट्रीज में जाके 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं और कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे रही है, तो आप जितना भी अर्न करते हो ना वो आपकी सेविंग में जाती है। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक चीज का आप ध्यान रखना, स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी सर्च करनी काफी मुश्किल होती है। तो आप उसी कंपनी में जॉब अप्लाई करना जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे, जो आपको अच्छी सैलरी मिले। वैकेंसीज काफी है, बट ये नहीं है कि किसी में भी अप्लाई करना। कंपनी सर्च करके प्रॉपर स्पॉन्सरशिप वाली है कि नहीं, क्या सैलरी है, क्या फैसिलिटी है, कितने आवर्स की ड्यूटी होगी, एंड ये सारा कुछ चेक करके आप एप्लीकेशन करना। तो चलिए बात करते हैं कि इन वैकेंसीज में, वेयर हाउस पैकिंग की वैकेंसीज में आपको किस डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस है वो सिर्फ 2 हैं, जो आपका CV प्लस कवर लेटर है। CV कवर लेटर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी जाते हो हर HR, हर कंपनी आपसे रिज्यूम मांगती है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है। अगर आप कंपनीज में जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो तो जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका CV प्लस कवर लेटर है। ये 2 डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो होता है ना कि आपकी डिटेल वगैरह प्रॉपर आपकी CV में देखी जाती है, क्या प्रोफाइल है, स्टडी से लेके अभी तक क्या करा है, कितनी अट्रैक्टिव वे से आपने उसमें चीज़ें लिखी है, नोट डाउन करी है। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज देखती हैं। तो इसलिए मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ जो आपका CV प्लस कवर लेटर है वो प्रोफेशनल और ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। जो जॉब एप्लीकेशन के लिए जो वेबसाइट है वो 2 वेबसाइट है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने जब भी जॉब अप्लाई करना है तो वेबसाइट के थ्रू ही करिए, ये सबसे सेफ है। यहाँ पे कोई फेक कंपनीज नहीं होती है, आपको पूरी जेन्युइन कंपनीज मिलती है और A to Z कंपनी की जो डिटेल होती है आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी की वैकेंसीज आई है ना तो उसने अपना सारा सैलरी पैकेज, ड्यूटी आवर्स, फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती है। सारी चीज़ें उनका एक पूरा फॉर्मेट बन के आता है, वो देखकर ही उनमें अप्लाई करिए। और कोई फेक कंपनीज नहीं होती है। तो मैं आपको यही ऑलवेज कहूँगी कि आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कीजिए। वेबसाइट्स के थ्रू ही काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी से सिलेक्शन लेना, ऑफर लेटर लेना। कंपनीज में ऑफर लेटर सिलेक्शन लेना इतना इजी नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, जेन्युइन कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर कंपनीज चेक करके अप्लाई कर रहे हो, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि लोगों का सिलेक्शन होता है और काफ़ी लोगों का हुआ है। इसके लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको डबल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी कैसी है। तो प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप वाली है और कौन सी कंपनी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें चेक करके अप्लाई कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपके भी सिलेक्शन होने के फिर चांसेस हैं। अगर जॉब अप्लाई के लिए आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। गाइड करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। आप वीज़ा एप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब आपके पास कंपनी का ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर होगा। कंपनी का स्पॉन्सर लेटर होगा
देन ही आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। तो सबसे फर्स्ट जो है, पहले कंपनी से सिलेक्शन लीजिए, ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर लीजिए। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप समझाया, जो आपका है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, CV प्लस कवर लेटर, क्योंकि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन जाएगा, फेस टू फेस कोई भी कन्वर्सेशन नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बात है। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी। तो आपका जो मेन जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपका प्रोफेशनल CV प्लस कवर लेटर होगा, वो अट्रैक्टिव रखिए। एंड जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका जॉब एप्लीकेशन रहेगा, जो कि वेबसाइट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाके आप जॉब एप्लीकेशन कीजिए। बहुत सारे लोगों का उसी वेबसाइट्स के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। सो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। एंड मेरी इस वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरह की हेल्प एंड गाइडलाइन चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।